कारण ही कैसे विष्णु जी को अवतार लेना पड़ा, कृष्ण अवतार, जिनकी 112 वर्ष तक लीला चली, और कैसे जब उनका विवाह हो रहा था माधवपुर में और वो ब्रज की गीत गाई जब वहाँ की सखियों ने और गिर गए, और गिरने के बाद में फिर क्या हुआ, सुंदर साथ जी गिरे और फिर उन्होंने चयन करके बताया कि मैं इनका ध्यान करता हूँ। कौन सी? गोलोक की कृष्ण की ब्रज लीला का मैं ध्यान करता हूँ, ठीक है ना। जो अव्याकृत के कारण में अखंड है वो लीला, उसका वो ध्यान करते हैं। सोचो आपके पास तो तारतम्य ज्ञान है, आप यहाँ बैठे बैठे परम धाम राज श्यामा जी की शोभा को देख पाते हो जो विष्णु जी नहीं देख पाते। कितनी बड़ी बात है, हमारी कितनी बड़ी महिमा राज जी ने हमें बनाई हुई है। तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी ने वर्णन किया, फिर आगे कह रही हैं और रासलीला का भी वर्णन किया, ब्रजलीला का भी वर्णन किया, कैसे कारण में ब्रजलीला है और महाकारण में रासलीला अखंड। तो वचन तुमको, एक सेकेंड सुनो, महामती श्री प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं, तो वचन तुमको कहे जाए जो तुम धाम की लीला माँ है। अब आप अपने आप को देखो, कैसे राज जी हमारे सदगुरु महाराज जी आपको अखंड ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान दे रहे हैं। इन ब्रज लीला रासलीला से परे अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत धाम मूल मिलावट तक की पहचान आपको तारतम्य वाणी दे रही है। तो वचन तुमको कहे जाए तो तुम धाम की लीला माँ है, क्योंकि आपको क्यों कहे जा रहे हैं, आप अखंड परम धाम की लीला के अंदर हो, इसीलिए धाम धनी आपको तारतम्य ज्ञान के द्वारा समझा रहे हैं। ब्रज वालों प्यूसो यह वचन अपन को कहते हैं जे। ब्रज वालों प्यूसो ये, अब ब्रज में जो हमारे राज्य आए ना श्री कृष्ण जी, वही रास में आए, वही सदगुरु महाराज जी के धाम हृदय में विराजमान है। तो वही धाम के धनी जो ब्रज में श्री कृष्ण जी थे, वही रास में थे, वही जागनी के ब्रह्मांड में देवचंद जी महाराज जी के अंदर विराजमान है। वचन अपन को कहते हैं जी, तभी वो तारतम्य वाणी के द्वारा ये अखंड ब्रह्म ज्ञान हमें पहचान करा रहे हैं। और ब्रज क्या है, रास क्या है, परम धाम क्या है, ये कैसे धाम धनी हमें पहचान कराते हैं। तो सुंदर साथ जी याद करिए, रास में खिलाए जिन्हें प्रकट लीला करिए, रास लीला में ने खिलाए जिन्हें, और वही राज जी ने कृष्ण के स्वरूप में, या कृष्ण जी ही राज जी हैं, उन्होंने क्या किया, हमें रास में कैसे क्या किया, प्रेम और आनंद की लीला की हमारे साथ में। एक रात्रि जो हमने रमण किया, किनके साथ, अपने धनी के साथ, श्री कृष्ण जी के साथ में प्रकट लीला करी है तीने, और हमने उनके साथ में प्रत्यक्ष लीला रास के ब्रह्मांड में की हुई है। धनी धाम के कहलाए, ये जो साथ को बुलावा है, धनी धाम के कहलाए, और धाम धनी एक अखंड ब्रह्म ज्ञान लेकर के हमारे लिए आए हुए हैं। ये जो सात को बुलावन आए, और वही क्या है, 990 वर्ष 9 महीने हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। तो कैसे कौन, सदगुरु महाराज जी आए, साक्षात श्यामा जी अवतार, राज जी के आदेश से ब्रह्म ज्ञान लेकर के सुंदर सात को जागृत करने के लिए। ये जो सात को बुलावन आए, कैसे सदगुरु महाराज जी हमें बुलाने के लिए आए अखंड ब्रह्म ज्ञान लेकर के। तुम कारण में कहा दृष्टांत, यीशु वचन विचारो एकांत। तुम कारण में कहा दृष्टांत। महामती जी कहती है, ब्रह्मज्ञाओं हमें क्या लेना देना। सुखदेव मुनि ने क्या कहा श्रीमद् भागवत में, लक्ष्मी जी से क्या मतलब। और हमें और भी भागवत की कई बातें प्रकाश हिंदुस्तानी में आई हुई हैं, जैसे वो कौन से ऋषि थे, मार्कंड ऋषि का भी दृष्टांत आया हुआ है हमें समझाने के लिए। तो आपके लिए राज जी ने दृष्टांत दिया, लक्ष्मी जी, और किनका दृष्टांत दिया। तो यहाँ जीव सो वचन विचारो एकांत है, ब्रह्मज्ञा हुए। सुंदर साथ जी आप अपने जीव से क्या करो, चिंतन मनन करो एकांत में बैठ करके कि धनी की हम आपके ऊपर कितनी कृपा मेहर है। वैकुंठ और तित का ज्ञान कहने वाला श्री भगवान है। बैकुंठ ठौर, तित का ज्ञान कहने वाला श्री भगवान। अब बैकुंठ ठौर, बैकुंठ ठौर इधर पता किसको कहा जा रहा, रोशन मेरा जी, किसको कहा जा रहा बैकुंठ ठौर इधर, बहुत दिन से वाणी ही नहीं देखी। अक्षर ब्रह्म, यहाँ बैकुंठ किसको कहा जा रहा, अक्षर को। बैकुंठ का वैसे मीनिंग पता क्या होता है, जो कभी लय ना हो वो बैकुंठ है। लेकिन इस बैकुंठ का, जैसे इस झूठी दुनिया में अभी ना कोई अपने घरों का नाम रख लेते हैं ना, अक्षरातीत धाम, अक्षरधाम। आप कभी बलसाड़ जाना, उधर कई सारे धाम बने हुए हैं पूरे मोहल्ले के अंदर,
वलसाड़ में, किसी का रंग महल धाम बना, कोई का अक्षरातीत धाम बना, ऐसे सबके घरों के नाम है। वैसे ही वो जो कुंठ ना हो, कुंठ माने जो लय ना हो, वो कौन सा है? अक्षरधाम है, जहां पर अक्षर ब्रह्म अखंड लीला करते हैं। तो यहाँ महामती जी कह रहे हैं वैकुंठ ठोरतीत का ज्ञान, ये जो ज्ञान कहाँ का है? अखंड लीला का ज्ञान है, जो अखंड ब्रज और रास की लीला आज भी संचालित हो रही है। कहाँ? सबलिक के कारण में और महाकारण में, जिनको असल लीला कहते हैं। और प्रतिबिंब लीला क्या है? जो गोलोकी लीला हम कहते हैं। कहने वाला श्री भगवान, इसको कहने वाले कौन है? खुद भगवान है, लेकिन उस लीला का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। सोचो आप सुंदर साथ जी, लक्ष्मी जी कहाँ श्रोता भाई? अब यहाँ लक्ष्मी जी सुनने के लिए पागल थी, व्याकुल थी कि हमारे प्रभु हमें क्या करेंगे, जिसका वो ध्यान करते हैं वो हमें सुना देंगे। तो वो श्रोता थी, कई विध कसनी कर रही, और उन्होंने अनेक प्रकार से कसनी की। 7 कल्पांत उन्होंने क्या की? साधना की। पूरा ब्रह्मांड अग्नि से जलने लगा। तब ब्रह्मा जी और क्षीर सागर पहुंचे विष्णु जी के पास में, और फिर मना करके विष्णु जी लेकर के आए। तो इन्होंने अनेक कसनी की है, किसके लिए? प्रतिबिंब लीला की, ब्रज लीला को समझने के लिए। और आपके पास क्या है? अखंड परम धाम का ज्ञान है। सोचो आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपको राजी ने कितनी कृपा मेहर की है। तो आप राजी को शुक्रिया बोलो। और आप कौन हो? पहले तो हमें समझ में आ रहा। तो इतनी साधना करने के बाद और हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ भी साधना नहीं कर रहे हैं। 1-1.25 घंटा पाठशाला आ जाती है, एक बार मंदिर के चारों बार दर्शन कर लेते ना, समझते हमसे बड़ा तो कोई क्या नहीं है, धार्मिक नहीं है ना। हम लोग ये सोच के बैठे हुए हैं। और 4 जगह और बताते, पाठशाला गए थे, कहाँ गई थी? कोई पूछ भी नहीं रहा, तब भी 13 बार बता देगा, है ना। कोई पूछना भी नहीं चाह रहा आपसे कि आपको, सबको पता है आप कहाँ गई थी, लेकिन हम आगे इसी बताएंगे। ये स्थिति है हमारी। और लक्ष्मी जी ने कितनी साधना तपस्या करी। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, लक्ष्मी जी मतलब तो भी पाया ना एक वचन, तुम धाम धनी लिए बैठे धन। तो राजी ने क्या किया? यहाँ पर कई कसनी करने के बाद भी क्या हुआ? एक वचन भी उन्होंने नहीं सुना। और आपको राजी कैसे? अखंड धन, तुम धाम धनी लिए बैठे धन। आप कितने धन्य हो कि आप तो साक्षात धाम धनी की पूर्ण पहचान ब्रह्म ज्ञान के द्वारा लेकर के बैठे हो। अजू न तुम टालो भरम, अभी भी तुम क्या भ्रांतियों को दूर नहीं कर रहे हो? अभी भी लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष निंदा बुराई में ही लगे हुए हो। हमें कभी भी, तो यहाँ महामती जी कहती हैं अजू न तुम टालो भरम, अभी भी अपनी भ्रम जो अज्ञानता में लगे हो क्यों दूर नहीं करते? क्यों न करत हो जीव नरम? नरम मतलब निर्मल, अपने हृदय कमल को, अपने जीव को निर्मल क्यों नहीं करते? राजी के प्रेम में आप समर्पित क्यों नहीं हो रहे हो? नौतनपुरी, यहाँ पर नई लीला हुई, अखंड ब्रह्म ज्ञान आया, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? नौतनपुरी। वैसे तो नाम क्या है? जामनगर है। तो नौतनपुरी जो कही नगरी, नौतनपुरी में कैसे सदगुरु महाराज जी ने अखंड ब्रह्म ज्ञान, और उन्हें साक्षात राज्य के दर्शन हुए श्याम जी के मंदिर में। श्री देवचंद जी ये लीला करी, वहाँ पर देवचंद जी महाराज जी की विशेष लीला है। अब यहाँ पर पता है भावना दीदी कितने साल लीला करी देवचंद जी ने? कहाँ पर? जामनगर में है 14 वर्ष तक, है ना। और यहाँ पर अच्युत दीदी बताएंगे कितने साल लीला करी देवचंद जी महाराज जी ने? कहाँ पे? जामनगर के अंदर। कौन बताएगा? रश्मि बहन कितने? 56। कितने? 56। लेकिन उन्होंने क्या हुआ, 24 साल कहाँ रहे वो? 24 साल घर छोड़ने के बाद में उन्हें को कौन मिले? हरिदास जी। हरिदास जी नहीं मिले बहन, साक्षात राज जी मिले। 16, 24, 40 हो गई क्या? है ना, 16, 24, 40, 56 ईयर की बात है यहाँ पर, क्योंकि वो 12 तक रहे ना। लेकिन इनकी जो लीला चली है, ये आ गए पता कौन से? 14 वर्ष हो गए। तो यहाँ जब उन्होंने, उनके कितने साल व्यतीत हो गए थे, तो यहाँ पर आ गए थे, मतलब इनके 16 वर्ष में तो निकले, और 16 वर्ष के बाद में 8 वर्ष और रहे हरिदास जी के पास। ठीक है,
जब ये कितने साल के हो गए, 24 साल के आ गए, हो गए 24 साल के भी नहीं, 26 साल के, 26 साल के हो गए तब इधर पे आए। और फिर आप सोचो इनकी अवस्था कितनी रही, 70, 76 वर्ष के कौन 76 बरस कहाँ रहे? सदगुरु महाराज 76 वर्ष, श्री जी 74 वर्ष। नहीं 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 नहीं, रश्मि बताएं, 76 में देवचंद जी महाराज जी ज्यादा रहे शिव जी से। क्षेत्र में हैं? 1 महीना ही कम है। 75 साल 11 महीने और 11 महीना। हमें जी जी 76, दिन भी है। 76 है ना, तो 54 ईयर समथिंग यहाँ साधना करी। ये थोड़ी सी एक्चुअली जब इधर पर आए ना तो 26 साल के हो चुके थे वो। कौन? सदगुरु महाराज जी। तो ऐसे फिर इन्हें तो साक्षात राज्य मिल गए, तो राज्य के स्वरूप हो गए। 14 साल की लीला तो नौतनपुरी में जो इनको एक्चुअली क्या हुआ, वो तो राज्य मिल गए। अब राज्य मिलने के बाद में जब प्रचार प्रसार बढ़ा, जैसे शिव जी का तो 75 तक का कहला था, तो इनका शरीर तक तो रहे, आप समझो ना। तो फिर 56 साल की समथिंग 56 साल यहाँ पर इनकी क्या है, ज्ञान का यहाँ पे प्रकाश उदय हुआ। हाँ, वो तो 14 वर्ष वो मिला, फिर उसके बाद जो उन्होंने ज्ञान का प्रकाशित किया, तो वो अपन को काउंटिंग करनी पड़ेगी 56 साल। ठीक है, 26 से 76 तक, तब 50 होगा। उसमें 26 हाँ 50 85 होगा, 50 होगा दीदी, 50। अब याद हो गया। अब 26 में आए इधर, और 56 कितने, 56 साल, वो कितने साल रहे यहाँ पे, 50 साल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 76 बरस है ना उनकी अवस्था, 1712। तो संबत कौन में आए थे? यहाँ पे जामनगर। चले आगे, चले हमारे दिमाग में क्वेश्चन कुछ आया था, हमने पूछ कुछ लिया और उत्तर कुछ और आ रहा। चले अब आगे चलते हैं। ये प्रकट वचन किए अपार तो भी ना हुई तुम्हें शुद्ध सार। महामती जी कह रही हैं कि ये प्रकट वचन किए अपार, कैसे सदगुरु महाराज जी ने अखंड परमधाम और अक्षरधाम और इस झूठे ब्रह्मांड की पूर्ण पहचान हमारे धाम के धनी ने बचाई, तो भी ना हुई तुम्हें शुद्ध सार। महामती जी कहती हैं ब्रह्मंगनाओं तब भी तुम्हें किंचित मात्र भी शुद्ध नहीं हुई कि ये साक्षात धाम के धनी है जो हमें अखंड परम धाम का ज्ञान दे रहे हैं। तो इंद्रावती जी कह रहे हैं छोड़ो अमल माया जोर कर, अमल माने नशा, ये माया रूपी नशा को, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष को आप त्याग दो, जीव जगाओ वचन चित्त धर। और जो आपको तारतम ज्ञान मिला ना, इनको आप अपने हृदय कमल में चिंतन करके अपनी जीव को जागृत करो और निर्मल करो। ये माया देखो न्यारे हो। ये सुंदर साजी है ब्रह्मंगनाओं, यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आए हम, काय के लिए आए, देख करके अब कृपया करके निकल जाओ अब यहाँ से माया से। तो अब वो मरते मरते तक मुड़िया भी हिलने लगती ना, तो भी नहीं पूरी देख, लगता 10 साल और जिंदा रख दे राज्य तो बहुत बढ़िया रह जाए। तो मुड़िया हिलने के बाद भी तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं माया देखो न्यारे हो, माया को पहचान लो, माया कैसी है, फिर आप इससे जुदा हो जाओ, भाई तारतम की रोशनाई दो। और कैसे तारतम ज्ञान का प्रकाश 2 स्वरूप ने दिया, कौन कौन? सदगुरु महाराज जी और श्री जी ने 2 स्वरूप ने, 2 मतलब ये जो तारतम ज्ञान रूपी प्रकाश दुनिया में अवतरित हुआ वो 2 स्वरूप के द्वारा हुआ, सदगुरु महाराज जी और श्री जी के साथ में, प्राणनाथ जी के साथ हुआ। जो वाणी श्री धनिय दई, और साक्षात धाम धनी ने आपको जो अखंड ब्रह्म ज्ञान तारतम वाणी दी है, सो आत्म के अंदर तुम क्यों ना लई। तो अपनी आत्मा में ये ब्रह्म ज्ञान को समाहित क्यों नहीं कर रहे, क्यों माया के विकारों में लगे हुए हो। माया गुण सब करो हाथ, पहचानो प्राण को नाथ, माया गुण सब करो हाथ। और जो इस माया में रह करके भी जो आपके अनेक गुण हैं उनको आप अपने अधीन कर लो। लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष निंदा बुराई मत मत्सर, जितने भी हमारे अंदर गुण है ना वो हमारे अधीन होना चाहिए।
हम जो चाहें वही करें। और जब उसको सोचे कि अब अभी रोटी देना है तभी इसको भूख लगे, अगर नहीं देना है तो नहीं देना है। तो महामती जी कहती है माया गुण सब करो हाथ, जितने हमारे इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, जो भी हैं, प्रकृति है 25, उनको आप अपने अधीन कर लो। पहचानो प्राण को नाथ, और अपने प्राण के नाथ, अपने धाम के धनी सदगुरु महाराज जी की पहचान करो। अब एता आत्म सो करो विचार, और इतनी बात आप अपने दिल में विचार करो कि आपको कौन आया, कौन वचन कहे आधार, कि आपके आधार सदगुरु तारतम ज्ञान के द्वारा कौन से वचन कह रहे हैं, कैसे हद से परे बेहद और बेहद से परे परम धाम मूल मिलावा की पूर्ण पहचान आपको समाहित कर रहे हैं आपके दिल में। जोलो जीव विचार विकार ना काटे। अब इसमें क्या है, जोलो जीव विचार विकार ना काटे। जब तक जीव हमारा विचार नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा कि हमारे अवगुण क्या क्या हैं, जब तक इस जीव से विकार दूर नहीं होंगे। एक दृष्टांत दे दिया प्राणनाथ जी ने, जिस प्रकार से घड़े में चिकनाई छप जाती ना, उस पर कोई भी कलर करो उस पर कलर होता ही नहीं है। वैसे जब तक हमारा जीव निर्मल नहीं होगा तो ये तारतम ज्ञान कैसे हमारे दिल में आएगा। तो महामती जी के जो छीट न लगे घड़े चिकटे। अगर घड़ा क्या है, उसमें अनेक क्या रंग बंग लगा हुआ है, गंदगी लगी है, तो क्या होगा, उसमें कोई भी कलर नहीं होने वाला। वैसे ये जीव के अंदर जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक हम अपने धनी को प्राप्त नहीं कर सकते। श्री इंद्रावती कहें सुनो साथ, श्री महामती जी कहती हैं सुंदर साथ जी आप सुनिए, जिन छोड़ो अपनो प्राणनाथ, आप अपने प्राण पिया को, धनी को आप एक पल के लिए भी मत छोड़िए। धनी से हर पल उठते बैठते चलते सोते सुपन जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विदित, ये अवस्था हमारी होनी चाहिए। अब ये सुंदर अवसर जो मिला, हमारे धाम धनी आए, बार बार अवसर नहीं मिलने वाला। आज हम भी अपने जीवन काल में देखें, मान लो आज अपन लोग यहाँ पर बैठ रहे, सहूर कर रहे, हम सोचें 4 साल बाद आएंगे पाठशाला में। 4 साल बाद गारंटी है क्या पाठशाला होती है, नहीं होती है? 4 पल का तो भरोसा नहीं है पाठशाला का। ठीक है ना, पाठशाला माने पूरे, कब महाप्रलय हो जाए, ये दुनिया महाप्रलय हो जाए, हम अपने घर चले और बिना मतलब में सिर राज्य जी के सामने क्या करें, नीचे सिर करे रहे। हमने क्योंकि कुछ किया ही नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई, लेकिन जाएंगे परम धाम ही। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि ये सुंदर अवसर आपको आया हुआ है, जिन हाम ले जागोगर। तो पहले चाहना उत्पन्न करो, हाम माने जिज्ञासा, चाहना उत्पन्न करो, ब्रह्म ज्ञान को धनी के प्रेम में समर्पित हो और अपने घर में जागृत हो। मतलब यहाँ बैठे बैठे वह आप अपने राज श्यामा जी की शोभा सुंदरता को देखिए, परम धाम के 25 पक्षों में आप विचरण करिए। थोड़े में कहे अति घना, महामती प्राणनाथ जी कहते हैं हमने थोड़ी सी बात कही, थोड़ी सी बात में क्या है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप चिंतन मनन करोगे, इधर बहुत सारी बातें भी कह दो ना तो भी हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी, लेकिन हमने थोड़े में ही बहुत ज़्यादा आपको कह दिया। जान्या धन क्यों खोइए अपना, ये सुंदर अखंड धन आपको मिला है ना आपकी निस्बत के कारण, संबंध के कारण, तो आप इसको मत खोइए, क्योंकि ये सुंदर अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। हम आगे ना समझे भाई ठीक, हमने पहले भी क्या किया, हमारे राजी सदगुरु महाराज जी हमें तारतम ज्ञान से सिखापन देते रहे, सत्य की पहचान बताते रहे, लेकिन हम ढीठ बने रहे। इंद्रावती जी कह रही हैं हम अज्ञानता में, अंधकार में, माया के विकारों में लगे रहे। तो दई श्री देवचंद जी पीठ और हमारे को इतना सिखापन देते देते सदगुरु महाराज जी क्या हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, हमसे अदृश्य हो गए। नहीं तो अगर हमने ये सब नहीं किया होता, हम माया के विकारों में नहीं लगे होते, तो ना तो क्यों छोड़े साथ को है। तो सदगुरु महाराज जी कभी सुंदर साथ को छोड़ के ना जाते। जो कछु किया हो सने, अगर हमने थोड़ी भी प्यार किया होता किनसे, अपने सदगुरु महाराज जी के ब्रह्म ज्ञान के वचनों से, तो वो हमें छोड़ के कभी हमसे अदृश्य नहीं होते। अब फिर आए दूजा देर धर, फिर से आ गए कौन, हमारे धाम धनी, दूसरा तन धारण कर लिया। किन के अंदर बैठ गए, श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ गए। कौन,
हमारे धाम के धनी, दया आपन ऊपर अति कर, उन्होंने कैसे अनंत कृपा की, हमारे ऊपर मेहर करी और उन्होंने दूसरा तन धारण किया। अब ये चेतन कर दिया उस सर और हमें पूर्ण सचेत कर दिया। इस सुंदर समय की पहचान बता दी कि सुंदर समय को आप क्या पहचानो। धनी हमारे लिए अखंड ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए, जो हंसते बैठ जागिए घर। तो कैसे आप यहाँ पर हंसते हंसते यहाँ बैठे बैठे आप अपने घर में अपने मूल मिलावा में जागृत होइए, मतलब वहाँ की अखंड लज्जत है जो उसको प्राप्त करिए। लेकिन कैसे करेंगे? जब आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे ना ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तभी हम वो सुख लज्जत को झूठी दुनिया में प्राप्त कर पाएंगे। सब मनोरथ हुए पूर्ण। और कैसे राज्य ने हमारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी, कोई भी चाहत हमारे दिल में नहीं रही। जो ये वाणी विचारो अंतरस्करण, अगर अंतरस्करण में इन वाणी को विचारो ना, तो राज्य ने हमने क्या मांगा था? दुनिया में दुख देखना है, राज्य ने पूर्ण दुख दिखा दिया हमें। सुखों के साथ भी खुद भी आ गए आशिक बनकर के, ब्रह्म ज्ञान भी दे रहे हैं और हमारी चाहना पूर्ण हो गई। और कैसे इंद्रावती जी बार बार आपको राज्य की कृपा की पहचान बता रहे हैं। जो धाम धनी कृपा करी तुम पर, धनी ने कैसे अनंत कृपा करी, आशिक बनकर के आपको अखंड ब्रह्म ज्ञान लेकर के आ गए और आपको उस कृपा की पहचान तारतम वाणी के द्वारा महामती श्री प्राणनाथ जी हमें बता रहे हैं। ऐसे ये प्रकरण हमारा पूरा होता है। लक्ष्मी जी का दृष्टांत आगे कल हमारी प्रकट वाणी चलेगी, तो कल हमारे यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। जो धाम धनी कृपा करी तुम पर, सब मनोरथ हुए पूरन। जो ये वाणी विचारो अंतरस्करण, ये तो श्री इंद्रावती कहे फेर फेर। जो धाम धनी कृपा करी तुम पर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।